ब्लैक होल साइंस का एक अनसुलझा पहेली। लेकिन दोस्तों, हर पहेली कभी न कभी तो सुलझती है। मॉडर्न साइंस के जरिए आज हम ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जान पाए हैं। हालांकि ये सब अभी थ्योरीज में है, कोई ठोस सबूत नहीं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं ये ब्लैक होल आखिर है क्या। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बेस करके जर्मनी साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड 1915 में ब्लैक होल के बारे में हमें समझाया। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी स्थानों को कहा जाता है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आसपास की सभी मैटर को अपने अंदर समा लेती है। यहाँ तक सबसे तेज लाइट भी इसके ग्रेविटी से नहीं बच पाता, इसीलिए ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देता। ब्लैक होल की बाहरी हिस्सा या बॉर्डर को इवेंट हॉराइजन कहा जाता है। यहाँ पर टाइम भी पृथ्वी से काफ़ी स्लो चलती है। ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से जिसे भी निगलती है वो ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद स्ट्रेच होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स में बिखर जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं? आसान शब्दों में कहे तो जब किसी विशाल तारे का मैटर एक छोटी सी जगह पे कंप्रेस्ड हो जाते हैं तब बनते हैं ब्लैक होल। कोई भी तारा हाइड्रोजन एटम्स का एक ह्यूज सोर्स होता है। तारों के अंदर हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हीलियम्स एटम बनाती है और काफ़ी सारे एनर्जी अंतरिक्ष में रेडिएट करती है। एनर्जी रेडिएशन ग्रेविटी की विपरीत दिशा में काम करती है। लेकिन जब तारे का फ्यूल यानी ईंधन हाइड्रोजन एटम्स खत्म होने लगते हैं तब ग्रेविटी के कारण तारों में मौजूद लोहा कोर में जमा होने लगते हैं और इससे बैलेंस बिगड़ते हैं और होता है एक सुपरनोवा और बनता है ब्लैक होल। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ब्लैक होल 4 तरह के हैं: स्टेलर, सुपरमैसिव, मिनिएचर और इंटरमीडिएट। इन चारों में से स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल को ही खोजा गया है। बाकी 2 तरह के ब्लैक होल्स को अभी तक खोज पाना संभव नहीं हो पाया। माना जाता है स्टेलर ब्लैक होल हमारी सूरज से लगभग 20 गुना ज़्यादा भारी है और ये ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी में ही बहुत सारे मौजूद है। लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे जाइंट ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल की मास 4 मिलियन सूरज जितनी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। हर बड़े गैलेक्सी के ठीक सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल के नज़दीक जो कुछ भी आती है वो उसे निगल जाती है। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे इनके सेंटर में खींचा चला जाए। दरअसल जो भी ब्लैक होल के नज़दीक आते हैं पहले एक डिस्क के आकार में ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद ही वो ब्लैक होल के अंदर जाते हैं। इस डिस्क को एक्सेलरेशन डिस्क कहा जाता है। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट इस एक्सेलरेशन डिस्क में बहुत तेज़ी से चक्कर लगाती है तब फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होते हैं और उससे लाइट और रेडिएशन निकलती है। यही है वो लाइट जो हमें दिखाई देती है। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि लाइट ब्लैक होल में से आती है। ब्लैक होल में से लाइट का बाहर आना बिल्कुल असंभव है। जब ब्लैक होल किसी मटेरियल को निगलती है तब ये अपने नॉर्थ और साउथ पोल से भारी मात्रा में एनर्जी रेडिएट करती है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे कॉस्मिक जेट्स कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि इसके अंदर आखिर है क्या। करंट थ्योरीज की माने तो ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से जो भी निकलती है वो इसके अंदर जाकर एक पॉइंट पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ब्लैक होल के इस छोटे पॉइंट को हम सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की माने तो उन्होंने 1974 में अपनी हॉकिंग्स रेडिएशन थ्योरी में कहा था कि ब्लैक होल हमेशा रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। इसके कारण उनका मास और एनर्जी धीरे धीरे घटते रहते हैं।
इसीलिए ऐसा ब्लैक होल जिनके पास निगलने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो अपने मास और एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में निकालते निकालते पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को होने में 1 गूगल ईयर का समय लगता है। हाल ही में दुनिया की कई साइंटिस्टों ने पहली बार किसी ब्लैक होल का फोटो लेने में सफल हो पाया है। आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल लाइट तो पूरी तरह निगल लेती है, तो ब्लैक होल के फोटो कैसे लिया गया? माना कि हम खुली आंखों से या नॉर्मल टेलीस्कोप से ब्लैक होल्स को देख नहीं सकते, लेकिन खास इंफ्रारेड टेलीस्कोप के जरिए ब्लैक होल को देखने में हम सफल हुए हैं। हमसे लगभग 55 लाइट ईयर्स दूर इस ब्लैक होल के आसपास गैस बिलियंस ऑफ डिग्रीज में ब्राइट ऑरेंज कलर में चमक रहा है, जिसे हम इंफ्रारेड टेलीस्कोप से देख पाए हैं। ये खोज हमें ब्लैक होल्स की रहस्यों को और डिटेल में समझने में मदद करेगा। ब्लैक होल एक ऐसी पहेली है जिसे अगर हम सुलझा ले तो हमें इस ब्रह्मांड और ग्रेविटी को और बेहतर तरीकों से जान पाएंगे। दोस्तों, आज की एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत। फिर से मिलेंगे एक और नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।